बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। मैं आपका इंजीनियर आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com पे। बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन से चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स का शुरुआत करने वाले हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी गई है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अक्सर बच्चों के समझ में आती नहीं है, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, हम जो भी पढ़ाएंगे आपको आपके जानकारी के अनुसार ही पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 साइंस में पढ़े होंगे, कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बस हम वहीं से शुरू करेंगे। आपने जहां से पढ़ा है हम वहीं से शुरू करेंगे, ताकि आपको यह ना लगे कि मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, क्लास 10th में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे हाइड्रोकार्बन वर्ड से। जी हाँ बच्चों, यहां पर लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वैसे यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के मिलने से बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि CH4, C2H4, C3H4 एक्सेट्रा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे किया था। देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन का अगर वर्गीकरण किया जाए तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से वर्ग किया था। पहला होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे हमने एग्जांपल लिया C3H8, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रोपेन। अब प्रोपेन में आप देखिए कि एक कार्बन दूसरे कार्बन, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और सभी कार्बन पर क्या है? हाइड्रोजन लगी हुई है। तो यहां पर कार्बन एक श्रृंखला का निर्माण कर रही है। दूसरे वाले में हमने एग्जांपल लिया C3H6, जिसको कि कहते हैं प्रोपीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपीन। अब इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे भी कार्बन क्या कर रही है? चैन का निर्माण कर रही है, एक श्रृंखला का निर्माण कर रही है। तीसरे वाले एग्जांपल C3H4, इसको हम लोग कहते हैं प्रोपाइन। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहां भी एक श्रृंखला का निर्माण, यहां भी एक कार्बन चैन का निर्माण हो रहा है। और ये काम तो आप 10th में कर चुके हैं। ये बात आपको क्लास 10th में पता है कि कार्बन के पास एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं कैटिनेशन गुण। यानी कि एक कार्बन दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरा चौथा, चौथा पांचवा कार्बन से जुड़ के एक लंबी कार्बन की श्रृंखला का निर्माण कर सकती है। तो देखिए, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन से एकल आबंध, द्विआबंध या फिर त्रिआबंध, एकल आबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़कर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखिए एग्जांपल देखिए। यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा है फॉर्मूला C6H6। तो C6H6 को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं, ये आपको पता है। और बेंजीन की संरचना बहुत ही आसान होती है। ऊपर में 3 कार्बन का ढक्कन निर्बंध, नीचे में 3 कार्बन का ढक्कन, और इन दोनों ढक्कन को आपस में क्या करते हैं? हम लोग जोड़ देते हैं। तो जब तीनों ढक्कन, नीचे के ढक्कन और ऊपर के ढक्कन को जोड़ेंगे तो ये एक प्रकार के षटकोणीय का निर्माण करती है। ऐसा लगता है कि एक षटकोण का निर्माण हुआ है। 1 2 3 4 5 6 भुजाओं से बनी एक संरचना है, एक बंद संरचना है, एक क्लोज पैक संरचना है, जिसको कि वलय कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वलय। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में एक साथ जुड़कर एक वलय का निर्माण करते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन।
बताइए समझ में आया आप लोगों को? चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। हेलो एल्केन्स हम हेलोरिन्स पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हाइड्रोकार्बन, क्लास 10 से शुरू कीजिए। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जब कार्बन दूसरे कार्बन से एकला बंध, द्विया बंध तथा त्रिया बंध से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का एक चैन का निर्माण करती है, तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं हम लोग? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर यदि एक वलय का निर्माण करती है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, एक बंद श्रृंखला का निर्माण करती है, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहा जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए देखिए, तो आप इसको अच्छे से देखिए। अब इसके बाद हम बताएंगे कि हेलो एल्केन कैसे बनेगा और हेलो एलिन्स कैसे बनता है। चलिए अब हम लोग आते हैं हेलो एल्केन क्या होता है। हेलो एल्केन क्या है और दूसरा हेलो एरीन क्या है? हेलो एरीन क्या है? चलिए हम लोग सीखने वाले हैं अभी क्या चीज के बारे में, तो हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। तो देखिए यहां पर दो चीजें, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये हेलो एल्केन का निर्माण करती है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है ये हेलो एरीन का निर्माण करती है। कैसे निर्माण करती है बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे C3H8 का उठा लीजिए। देखिए C3H8 ये क्या है हमारा? C3H8 कार्बन 3। अगर इसको हम लोग बोलेंगे तो इसका नाम होता है प्रोपेन। इसका क्या नाम होता है? प्रोपेन। और ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसके सूत्र है C3H8। क्या है? C3H8। बाबू इसका स्ट्रक्चर बना हुआ, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। इस कार्बन की 3 संयोजकता खाली है, इसकी 2 संयोजकता और इसकी अभी 2 संयोजकता खाली है। अब इन सभी जगहों पर एक एक हाइड्रोजन रख दिया जाए, एक एक हाइड्रोजन रख दिया जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर करना यह है कि इस हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को, एक से अधिक को भी हम लोग कर सकते हैं, एक से अधिक को भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? बस एक कर रहे हैं। इस एक हाइड्रोजन को किसी उचित हेलो एल्केन, किसी उचित हैलोजन। अब हैलोजन में आपको पता है कि हैलोजन में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 के जितने तत्व होते हैं इन सभी को क्या कहा जाता है? हैलोजन्स कहा जाता है। तो इस हाइड्रोजन को हम किसी एक हैलोजन्स यानी कि क्लोरीन से क्या करेंगे? बदल देंगे। क्या करेंगे? बदल देंगे। तो जब इसको हम क्लोरीन से बदलेंगे तो यहां पर क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, कार्बन डैश कार्बन डैश कार्बन। ये कार्बन की सभी संयोजकताएं हैं। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन। और ये वाला हाइड्रोजन हम बदल किसके साथ रहे हैं? हैलोजन क्लोरीन के साथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। यहां पे हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन यानी कि Cl। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 2 3 यानी कि C3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन, 3 6 हाइड्रोजन, 1 7 हाइड्रोजन, तो H7 और साथ में क्या आ गया? Cl। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, C3H7Cl।
तो बाबू प्रोपेन था जो कि एलिफेटिक था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसकी फॉर्मूला होती है C3H8, और इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को हमने एक उचित हैलोजन के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, परिवर्तित कर दिया। अब ये क्या हो गया, C3H7Cl। देखिए यहां से यहां तक आने में एक हाइड्रोजन कम हुआ और एक हाइड्रोजन जुड़ा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हैलो एल्केन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। समझ में आया, समझ में आया। देखो कितना इजी है, बिल्कुल इतना इजी है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों हेलो एल्केन क्या होता है, तो हेलो एल्केन जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, कितने, एक या एक से, किसको, हाइड्रोजन को किसी उचित हैलोजेंस मतलब ग्रुप 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेस मतलब क्या होता है, रिप्लेस मतलब उनके जगह पर उसको रख दिया जाए, एक या एक से अधिक, एक या दो या तीन हाइड्रोजन का हटा के वहां पर हाइलोजन, 1 2 3 हाइलोजन को रख दिया जाए, तो वहां पर जो निर्माण होगा फॉर्मूला का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस यौगिक को हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हेलो एरीन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने एग्जांपल लिया है हेलो एरीन, यहाँ पे हमने देखा था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, C6H6 यानी कि बेंजीन। अब अगर मैं बेंजीन का सूत्र बनाऊं तो कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन जुड़े होंगे, फिर इस तरीके से 2 लाइंस होगी, 2 कार्बन जुड़े होंगे, और फिर यहाँ पे कार्बन जुड़ी होगी, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगी। और इन सभी जगहों पे क्या जुड़ी होती है, तो इन सभी जगहों पे लगी होती है एक एक हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है एक बेंजीन के रिंग में, एक बेंजीन के सूत्र में। अब इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि इस बेंजीन से किसी एक हाइड्रोजन को, सपोज दैट मैं इस हाइड्रोजन को किसी उचित हाइड्रोजन यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन, जिससे कहो मैं ब्रोमीन से रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं, ब्रोमीन के साथ। तो अब जो ये संरचना बनी है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं हेलो एरीन्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स। क्लियर है बच्चों। तो हेलो एरीन्स क्या होता है, बिल्कुल इजी है। हेलो एरीन्स वही होगा कि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन के जगह पर एक उचित हैलोजेंस को बैठा दे, किसी वलय में, किसी वलय वाले हाइड्रोकार्बन में, जिसको कि हम लोग एरोमेटिक कहते हैं, उसमें जब एक हाइड्रोजन को, किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को एक हैलोजन रिप्लेस कर देता है, उसके जगह पर प्रतिस्थापित हो जाता है, उससे बना जो सूत्र होता है, उससे बना जो यौगिक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बात को समझिएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स क्या होता है। तो देखो बच्चों, किसी हेलोफेटिक हाइड्रोकार्बन में, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उससे जो बना यौगिक होता है उसको हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक वैसे ही किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब किसी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन, हैलोजेंस क्या होता है और हेलो एरीन्स क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ हैलोजेंस के वर्गीकरण के साथ, यानी कि हेलो एल्कीन के वर्गीकरण के साथ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण,
एलिफैटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, और कैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन बनता है, और कैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एलिफैटिक से हेलोएल्केन बनता है और एरोमेटिक से क्या बनता है, हेलो एरिन बनता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे हेलोएल्केन के वर्गीकरण के बारे में कि हेलोएल्केन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि अब से इस चैनल पे आपको प्रतिदिन क्लास मिलेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। और ट्रस्ट मी, आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल सभी चैप्टर मैं इस पे क्लियर करवाऊंगा, बस अगस्त से लेके दिसंबर तक के बीच में। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर।